सदिशों के योग का बहुभुज नियम, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा। लिखो लिखो लिख लो, एक नोट्स कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। कुछ छोड़ देंगे फिर बाद में वापस आके लिखते नहीं बने। लिखे सदिशों के योग का बहुभुज नियम, चलो लिखो। देखो यदि दो से अधिक सदिशों को, यदि दो से अधिक सदिशों को किसी खुले बहुभुज की, किसी खुले बहुभुज की, खुले खुले खुला होना, खुले बहुभुज, यदि दो से अधिक सदिशों को किसी खुले बहुभुज की भुजाओं द्वारा, खुले बहुभुज की भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में, परिमाण और दिशा में एक ही क्रम में प्रदर्शित किया जाए, परिमाण और दिशा में एक ही क्रम में प्रदर्शित किया जाए, तो उनका परिणामी बहुभुज, तो उनका परिणामी बहुभुज को बंद करने वाली भुजा, तो उनका परिणामी बहुभुज को बंद करने वाली भुजा को बंद करने वाली भुजा द्वारा परिणाम और दिशा में, परिणामी बहुभुज को बंद करने वाली भुजा द्वारा परिणाम और दिशा में विपरीत क्रम में प्रदर्शित किया जाता है, परिणाम और दिशा में विपरीत क्रम में बंद करने वाली भुजा द्वारा परिणाम और दिशा में, बंद करने वाली भुजा द्वारा परिणाम और दिशा में, कितना हो गया, दिशा में विपरीत क्रम में प्रदर्शित किया जाता है, विपरीत क्रम में प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। अरे जितना होना यहाँ पे जो किया गया है ना वही थ्योरम लिख पाया गया है, और कुछ नहीं है। ऐसे 4 सदी से बोला गया है, उसके बाद लास्ट वाला जो है इसको विपरीत क्रम में प्रदर्शित किया जाता है, ऐसा बोल गया और कुछ नहीं। लिखो नीचे और लिखो, माना थ्योरी हो गया। अब नीचे एक लाइन छोड़ के लिखो नीचे में, आप ये डायग्राम बनाना है ना, इसके लिए हम व्यंजक स्थापित कर रहे हैं, ठीक है। माना ABCD 4 सदिश है, माना ABCD 4 सदिश है, ठीक है। सदिश बोल रहे हैं मतलब ABCD के ऊपर तो वेक्टर लगा दीजिए ना, A वेक्टर, B वेक्टर, फिर C वेक्टर, फिर D वेक्टर। ABCD 4 सदिश है, मतलब कि A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर, D वेक्टर 4 सदिश है, जिनका योग बहुभुज नियम से ज्ञात करना है, जिनका योग बहुभुज नियम से ज्ञात करना है। जो क्वेश्चन आया ना तो ऐसे ही लिखना, ठीक है। रचना का पद स्किप कर देना, रचना का पद वो छोटे क्लास में थे तब लिखते थे। रचना का पद मतलब इसमें क्या कर रहा है वो थ्योरी लिखना होता था। आजकल के बच्चे ऐसे नहीं लिखते, आप एडवांस में आ गए हो, आप रचना के पद नहीं, आप सारा इक्वेशन कहाँ से दिखाओगे, अपना यहाँ पे जो वर्क है ना ये करके दिखाओगे, ठीक है। रचना के पद बुक में हालांकि दे दिया रहता है, लेकिन आपके बच्चे नहीं, अब बड़े हो गए, रचना का पद जैसी चीज़ें पीछे छूट गई। अच्छा चलो अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या बोला गया है, आपको क्वेश्चन में बोला गया है टोटल 4 सदिश लिए हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मैं कौन सा सदिश लिया था, A सदिश, यहाँ से यहाँ तक कौन सा सदिश लिया, B सदिश, और यहाँ से यहाँ तक C सदिश, और यहाँ से यहाँ तक D सदिश। उसके बाद रिजल्टेंट लिया होगा, रिजल्टेंट को अपोजिट डायरेक्शन में रखा जाता है, इसको अपोजिट रखना, देखना डायरेक्शन देखना, यहाँ से यहाँ इधर गया, फिर यहाँ से यहाँ अभी भी डायरेक्शन से ही सीधा जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ अभी भी डायरेक्शन से, यहाँ से यहाँ अभी भी डायरेक्शन से है। अगर इसको यहाँ से यहाँ लाते हैं तो डायरेक्शन गलत हो जाता है, क्यों, रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, हमेशा अपोजिट होना चाहिए,
होना चाहिए ना, नियम पहले भी लिखवाया हूँ मैं, रिजल्टेंट का डायरेक्शन हमेशा क्या होना चाहिए, अपोजिट। तो ये क्या हो गया आपका रिजल्टेंट। डायग्राम देख के भी अगर आपको पहचानना हो कि इनमें से रिजल्टेंट क्या है, मतलब कि परिणामी, रिजल्टेंट तो मतलब समझ में आ रहा है, परिणामी बोलते हैं इसी। तो रिजल्टेंट क्या है, तो रिजल्टेंट समझ में आना चाहिए, जिस डायग्राम में जिसका डायरेक्शन अपोजिट हो वो क्या होता है बेटा, रिजल्टेंट होता है। आपको यही निकालना है, ठीक है। चलो अब हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं, बहुभुज नियम है। बहुभुज नियम में हमको लोग कैसे ज्ञात करते थे, व्यंजक जब ज्ञात करते थे तो क्या करते थे, सबसे पहले हम लोग त्रिभुज नियम लेते थे ना, ठीक है। क्योंकि बहुभुज नियम से एक नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इस पॉइंट से शुरू करता हूँ, ए पॉइंट के लिए, ठीक है, तो सबसे पहला त्रिभुज नियम कहाँ पर बनेगा बेटा, एक यहाँ पर बनेगा, ध्यान देना, और क्यों एक यहाँ पे बनेगा, दूसरा कहाँ पे बनेगा, इसी पॉइंट से यहाँ पे बनेगा, ओ और आर। देखो ध्यान से, नहीं मेन पॉइंट से ही बनाना है हमेशा। कहाँ से बनाओगे, हमेशा जिस पॉइंट से शुरू कर रहे हो, हम लोग इसी पॉइंट से शुरू किए हैं ना वेक्टर को, ठीक है। तो इसी पॉइंट से बनाओगे, क्या कोई भी कुछ बन रहा है, तीसरा कुछ बन रहा है क्या, कहाँ से, ए सब क्यों बता तो हूँ बेटा, हमेशा इनिशियल पॉइंट बस से बनाना है, बाकी किसी पॉइंट से नहीं। हम यहीं से शुरू किए थे, ए वेक्टर कहाँ से शुरू हुआ है, यहीं से शुरू हुआ है ना, ठीक है। तो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ठीक है। हाँ वहीं से ही त्रिभुज बनाना है आपको, ठीक है। तो इसके अंतर्गत टोटल 2 लाइन खींचे और कितना त्रिभुज बन गया, 3 त्रिभुज। एक त्रिभुज ये वाला हो गया, दूसरा यहाँ से यहाँ तक ये वाला, और तीसरा ये, ठीक है। चलो अब हम लेते हैं स्टार्टिंग कंडीशन, त्रिभुज, सबसे पहला त्रिभुज ओ पी क्यू, त्रिभुज ओ पी क्यू, ठीक है। यहाँ पर लिखना ऐसा, त्रिभुज ओ पी क्यू में, ठीक है। पहला नियम क्या था आपका, योग के त्रिभुज में से, योग के त्रिभुज में से, त्रिभुज में से, चलो अब देखो सदिशों के योग का त्रिभुज नियम कहता क्या है, सबसे पहले अगर आप पहला त्रिभुज लेते हैं, पहला त्रिभुज में कौन कौन से वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये वाला रिजल्टेंट होगा कि नहीं होगा। इस त्रिभुज के लिए त्रिभुज नियम पढ़ा हमने स्टार्टिंग में ही पूरा पढ़ाया था, बताया था, ये ए वेक्टर है, ये वाला लाइन किसका है, बी वेक्टर का है, तो आपके लिए रिजल्टेंट क्या है, ये वाला लाइन है ना। तो चलो त्रिभुज नियम से अगर मेरे को रिजल्टेंट निकालना हो तो रिजल्टेंट क्या है मेरा, ओ क्यू। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा बेटा, ओ क्यू इज इक्वल टू क्या है, ओ पी प्लस क्या हो जाएगा, ऐसा होगा नहीं होगा, सभी की सभी से मतलब कि वेक्टर का साइन सभी के ऊपर में आएगा, ठीक है। ये पढ़ाया हमने त्रिभुज नियम, याद है कि नहीं है, फर्स्ट क्लास में जिसने पढ़ाया था तीनों को इसीलिए एक्सप्लेन किया था, और लिखने को इसीलिए बोला था कि अलग से लिखो, क्योंकि वहीं से पूरा डेटा उठा रहे हैं, ठीक है। ये निकल गया, चलो ओपी का cos और sin का cos थीटा वाला, अभी थीटा लिखा हुआ है यहाँ पे मैं, नहीं ना, ठीक है, उसका खेल नहीं है यहाँ, वो थीटा एंगल कब होगा जब एंगल दिया है, ठीक है। वो आप वेक्टर सिस्टम में जब ज्ञात करते हैं तब निकलेगा, अभी सिर्फ आपको बहुभुज नियम पकड़ना है, ठीक है। एंगल आगे तब निकालेंगे। अभी चलो ओ क्यू का मान आपको पता है क्या, नहीं पता, अननोन है। चलो ओ क्यू वेक्टर, ओ पी का मान पता है, ए वेक्टर प्लस पी क्यू बी वेक्टर। फिर एक और तो दूसरा त्रिभुज लो, पहला त्रिभुज का काम खत्म हो गया, यहाँ से आपको क्या मिल गया, ओ क्यू मिल गया ना, ओ क्यू, ठीक है। ओ क्यू क्या है आपका, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, देखो यहाँ से जो मान मिल गया लिख के जाता है, ठीक है, मिल गया नहीं ओ क्यू। चलो अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं, दूसरा त्रिभुज क्या है आपका, ओ क्यू आर, है ना, ठीक है। दूसरा त्रिभुज लो, त्रिभुज ओ क्यू आर से, चलो यहाँ से लो, यहाँ से फिर रिजल्टेंट, यहाँ से लाइन लेते जाओ, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इस वाले त्रिभुज में, यहाँ से फिर ओ क्यू हो गया ये वाला, और ये क्या हो गया, क्यू आर। आप आपके लिए रिजल्टेंट कौन सा जाएगा, ये वाला लाइन, ठीक है, इसका मान आपको पता नहीं है। चलो यहाँ से फिर क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले लेंगे ओ आर, ओ आर वेक्टर इज इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर प्लस क्यू आर
वेक्टर। चलो किसका किसका मान पता है? ओ आर का मान पता है? हाँ नहीं पता है। ओ आर का मान नहीं पता है, ठीक है, ओ आर नहीं है, नहीं। ओ क्यू का मान पता है? क्या है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस क्यू आर का मान पता है? सी वेक्टर। ये कर लिया। चलो त्रिभुज, अब नेक्स्ट त्रिभुज कौन सा आएगा आपका? ओ आर एस आएगा ना? चलो त्रिभुज ओ आर एस पे। चलो यहाँ पर रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? ओ एस रिजल्टेंट हो जाएगा। ये वाला होगा ना? देखो ना, ये वाला लाइन का मान पता है आपको? क्या है? ए बी सी है ना? ये वाला लाइन क्या है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, पता है ना ये लाइन? चलो अब इसके लिए रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? इसका मान पता है, इसका मान पता है, तो रिजल्टेंट के ये हो जाएगा। चलो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ओ एस, हाँ ओ एस वेक्टर इसी इक्वल टू कितना हो जाएगा? ओ आर वेक्टर प्लस आर एस वेक्टर। चलो ओ एस का मान पता है? पता है, आर वेक्टर है ना? चलो आर वेक्टर इज इक्वल टू ओ आर का मान पता है? ए प्लस बी प्लस सी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस आर एस का मान पता है? डी वेक्टर। लो प्रूफ हो गया। आसान है, बना लोगे कि नहीं बनाओगे? हाँ बस इसलिए तो बोला पढ़ लो, इतने को छोड़ने से क्या मतलब? वेक्टर मल्टीप्लाई ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, इसको सॉल्यूशन को, ठीक है। पहला होता है बेटा आपका स्केलर प्रोडक्ट। यहाँ पर होता है बेटा सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट मतलब होता है, ठीक है, मतलब कि बेटा ए डॉट बी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर हम लोग ए वेक्टर और बी वेक्टर को किसमें डॉट के फॉर्म में गुना करते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग अदिश गुना। यहीं पर होता है बेटा आपका क्रॉस प्रोडक्ट। मतलब मैं बताऊंगा क्या क्या है, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल है। इसको बोलते हैं हम लोग ए क्रॉस बी। इसको मल्टीप्लाई नहीं पढ़ोगे आपसे, आप जब भी सदिश के लिए वर्ड इस्तेमाल करोगे क्या बोलोगे? इसको ए क्रॉस बी बोलोगे। हाँ ठीक, हाँ तो इसको नहीं भूलना है, यहाँ बोलने के लायक ही बताऊंगा, ठीक है, पूरे आगे है। देखो जब अदिश गुणन में बात करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ए डॉट बी को क्या बोलेंगे? ठीक है, ए डॉट बी मतलब कि दोनों का अलग अलग मतलब है, मैं बताऊंगा। दोनों बहुत ज़्यादा अंतर है, दोनों का रिजल्टेंट अलग अलग है, ठीक है। इसको आप लोग मल्टीप्लाई नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका क्या पढ़ोगे? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। अब चलो देखो यहाँ पर क्या होता है बेटा, अगर दो सदिश है, ठीक है, दो वेक्टर है, वेक्टर बोलते हैं आप लोग, तो दो सदिश का अगर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर दो सदिश, इसको सब इंग्लिश में लिखते हैं हम, चलो दो सदिश को अगर मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, यहाँ पर एक अदिश राशि है, इसमें अदिश गुणन में, ठीक है। दो सदिश को अगर मल्टीप्लाई करते हैं ना अदिश गुणन में, क्या मिलता है आपको? एक अदिश राशि मिलता है। अब कैसे मिलता है ये ध्यान दें, ठीक है। दूसरी राशि लेता हूँ विस्थापन, ठीक है, यहाँ पर लिखना और यहाँ पर लेते हैं काल। देखो और विस्थापन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकलता है? कार्य निकलता है, नहीं निकलता है? कार्य क्या होता है? बल, और बल की दिशा में विस्थापन, नहीं होता है? कार्य नहीं होता है। किसी के चेहरे को देख के नहीं लग रहा है कि होता है कि बुक पलटो दिखेगा, चैप्टर 1, ठीक है। F इंटू डी इजिकल टू कितना होता है? W होता है ना। तो कार्य इजिकल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता है? बुक देखो पलटो, तो ये भी क्या है? सदिश राशि है, ये भी क्या है? सदिश राशि है, और ये भी क्या है? ये भी सदिश राशि है, अदिश राशि है। अब भी जरूरत पड़ रहा है उस टेबल का जो मैंने रखने के लिए याद करवाया था। अब याद करो, उस आर्द्रता को चाबी दो, ठीक है। तो वो मतलब क्या पढ़ाया था? कार्य, तो कार्य क्या हो गया?
अदिश राशि। और विषुवत बल, विषुवत बल में विषु मतलब विस्थापन और बल मतलब फिर पूरा निकालेंगे 20 राशि का। हाँ ठीक है, तो अदिश राशि पूरा याद है और सदिश राशि, अदिश राशि का ये निकल गया और दोनों की दोनों क्या है, सदिश राशि। तो बल इंटू विस्थापन क्या होता है, कार्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये दोनों सदिशों को जो मल्टीप्लाई किए तो आपको क्या मिला है, अदिश राशि मिला, मिला कि नहीं मिला। तो यहाँ पर देखो दोनों सदिश का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, अदिश राशि होता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है बेटा, डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। जब दो सदिश को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ना तो यहाँ पर क्या मिलता है, अदिश राशि। अब ध्यान देना, यहाँ पर मैं क्रॉस का साइन डाल रहा हूँ ना। ठीक है, तो जब दो सदिश को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्रॉस का साइन नहीं आएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर, डॉट का साइन आएगा। ठीक है, कब, जब आपको एक अदिश राशि मिलेगी तब। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सदिश गुणन के बारे में। सदिश गुणन में क्या हो जाता है बेटा, जब दो सदिशों को मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान देना, सदिश सदिश इंटू सदिश, आप इंटू होते हैं। हाँ, मतलब कि इंटू ही आ गया इसमें, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ गुणा करने की बात कर रहे हैं ना, जब डॉट प्रोडक्ट की बात आएगी तब यहाँ। ठीक है, जब दो सदिश को गुणन करते हैं तो सर बल गुणित विस्थापन उसमें भी नहीं है, क्या चीज, बल गुणित विस्थापन और यहाँ पर डॉट। हाँ, यहाँ पर डॉट है। ठीक है, देखो ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन जब सदिश का आप साइन वेक्टर साइन शो करना शुरू करोगे तब यहाँ पर क्या लगाओगे, डॉट प्रोडक्ट लगाओगे। ठीक है, सर मतलब वही है तो क्यों नहीं लगा सकते? इसमें नहीं, यहाँ पर देखो ये है। ठीक है, लेकिन डॉट लगाओगे तो पता कैसे चलेगा दोनों को मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, सामने को आपको दर्शाना पड़ेगा। ठीक है, इस वजह से तो सिर्फ जहाँ पर वेक्टर का साइन लगेगा ना वहीं पर ही डॉट लगेगा। यहाँ पर वेक्टर का साइन लगाएगा ऊपर है, बल के ऊपर लगा है, नहीं लगा है ना, विस्थापन के ऊपर में लगा है, नहीं लगा है, कार्य के ऊपर में लगा है, नहीं लगा है। तो जहाँ पर वेक्टर का साइन लगेगा वहाँ पे दर्शाओ। ठीक है, बाकी जगह नहीं, देखो यहाँ पर वेक्टर का साइन लगा है, ऊपर नहीं लगा है। ठीक है, ये याद रखना है हमेशा। चलो, सदिश और सदिश का जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं बेटा, यहाँ पर सदिश गुणन में क्या मिलता है आपको, एक सदिश राशि मिलता है। ठीक है, क्या चीज, कैसे मतलब होगा, इसमें भी बल और विस्थापन गुणा करेंगे एफ पॉइंट डी ही आएगा, पॉइंट नहीं लगेगा। सर उसमें भी मतलब एफ क्रॉस बराबर है तो उसमें सदिश सदिश कैसे पहचानेंगे? वही तो बता रहा हूँ। देखो पहचानने का ही तरीका बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर हर जगह नहीं होगा ऐसा। ठीक है, देखो यहाँ पर बल क्या है आपका, एक सदिश राशि है, विस्थापन भी एक सदिश राशि है। ठीक है, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं बेटा तो आपको कार्य मिलता है ना, तो कार्य क्या है, अदिश राशि है। लेकिन हर एक क्वांटिटी में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हर एक क्वांटिटी मतलब आप कौन सा है, चलो आयतन का बताओ। आयतन क्या है, आयतन में किसी को क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ठीक है, तो क्या आयतन लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई वो क्या है, लंबाई क्या है, लंबाई में क्या है, सदिश है या अदिश, सिर्फ परिणाम है, दिशा नहीं हो, वो अदिश राशि है। लेकिन आयतन क्या है, आयतन भी अदिश राशि है, क्योंकि उसमें दिशा नहीं है, तो अदिश तो अदिश हो गया, सदिश आएगा वहाँ पे नहीं आया। ठीक है, तो ये बहुत कम केसेस में होगा, जरूर बिल्कुल जरूरी नहीं कि सदिश से सदिश को मल्टीप्लाई करो सदिश मिले, ये तो और बहुत कम क्रिटिकल केस मिलता है। ये भी बहुत कम केसेस में देखने मिलेगा, हर जगह ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सभी के सभी जगह, जैसे कि अपना क्या होता है, वेग इक्वल टू क्या होता है, विस्थापन बटे समय। तो वेग क्या है, एक सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश राशि है, लेकिन समय क्या है, ठीक है, समय क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, लेकिन वो तो बटे के फॉर्म में आ गया। लेकिन यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं। तो ऐसा बहुत सारी चीजें जो बटे के फॉर्म में आ गए, उनमें से नहीं निकालना है आपको, सिर्फ जो इसके फॉर्म में आएगा वही में, उसी में आपको सदिश और अदिश छांटना है, बाकी जगह नहीं लगेगा इसके ऊपर। ठीक है, फिर बहुत कम केसेस में होता है। इसको थ्योरी के फॉर्म में लिखवा होना है, टेंशन ना, ये तो थ्योरी फॉर्म में लिखवाएंगे, इसको भी थ्योरी के फॉर्म में लिखवाएंगे। अभी समझो सिर्फ क्या हो रहा है। अब यहाँ पर बात करते हैं वेक्टर इंटू वेक्टर में क्या होता है। ठीक है, वेक्टर इंटू वेक्टर का यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। हाँ, इसका दिया हुआ है, देखो यहाँ पर लिया हुआ है बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का लिया हुआ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स का लिया हुआ है, बताऊँगा क्या है ये चीज़। ठीक है, और इसी पलटी यहाँ पर लिया है आपको टॉर्क। ठीक है, टॉर्क। अब देखो टॉर्क, हाँ बताऊँ क्या चीज़ है। देखो मैंने थोड़े दिन पहले एक स्क्रू वाला एग्जाम्पल कराया था, याद है, करवाया था। यहाँ पे स्क्रू फंसाते हो ऊपर, पेचकस फंसाते हो, फिर उसको घुमाना शुरू करते हैं, घुमाते हो ना, तो घुमाते हो तो क्या होता है, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हो तो स्क्रू बाहर निकलना शुरू हो जाता है, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो तो स्क्रू क्या हो जाता है, अंदर जाके कसना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ें हैं टॉर्क। टॉर्क क्या कहते हैं, टॉर्क का डेफिनेशन होता है जिसमें बोला जाता है
किसी बल द्वारा किसी वस्तु को अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी बल द्वारा किसी वस्तु को अक्ष के परितः, मतलब ये क्या हो गई, ये अगर स्क्रू है तो इसी के अक्ष के परितः घूम रहा है कि देखो ना, ये स्क्रू ऐसा जा रहा है, यहाँ पर ये जो ये वाला साइज दिख रहा है, ये कुछ ऐसा बनेगा सामने और ये कुछ ऐसा रहेगा ना। अब इसमें क्या रखा है? थ्रेड कटर रखा है, कटर रखा कि नहीं करना, ऐसा सब कुछ थ्रेड कटर है, पता रहता है। अब देखो ये क्या होता है, ये सेंटर वाला जो होता है ये इसका अच्छा है, जिसको आप एक्सिस बोलते हो ना, ठीक है। तो ये सेंटर से क्या होता है, इधर वाला हिस्सा क्या होता है, रेडियस। टोटल हिस्सा क्या होता है, डायमीटर। टोटल डायमीटर होता है कि नहीं होता है, इसका टोटल हिस्सा क्या होता है, डायमीटर। इतना हिस्सा पूरा क्या कहलाता है बेटा, आपका डायमीटर, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, व्यास, हिंदी व्यास बोलते हो नहीं। और आधा हिस्सा क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है ना। तो ये जो आर है यहीं से निकला है। किसी क्या बोलता है बल आघूर्ण का डेफिनेशन, किसी बल द्वारा किसी वस्तु को अक्ष के परितः घुमाने की जो प्रवृत्ति होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, बल आघूर्ण कहते हैं, मतलब कि टॉर्क कहते हैं। तो ये बल यहाँ से पेचकस से जो बल लगाते हैं ना, तो इसके अक्ष के परितः घूमता है, तो ये क्या होता है, ये जो स्क्रू है उसके सराउंडिंग में घूमता है, ठीक है। तो उसके परितः जो घूमता है तो उसको बोलते हैं टॉर्क। इसका बहुत कम एग्जाम्पल है, इसी वजह से ये एग्जाम्पल लेना पड़ा है। बहुत रेयर केसेस में एक कोई एग्जाम्पल ही मिले, मतलब बाकी एग्जाम्पल नहीं मिले। तो यहाँ पर ये क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये क्या होता है, फोर्स होता है, और ये क्या है, टॉर्क। टॉर्क मतलब बल आघूर्ण, ठीक है। यहाँ पर इसको लिखते हैं ठीक है। इसको लिखेंगे हम लोग हिंदी में, और इसको लिखेंगे अक्षीय त्रिज्या, अक्षीय त्रिज्या बल आघूर्ण, ठीक है। अक्षीय त्रिज्या आपकी क्या हो जाएगी बेटा, आर वेक्टर। फोर्स, बल क्या हो जाएगा, फोर्स, और बल आघूर्ण क्या हो जाएगा, टॉर्क, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया। अब यहाँ पर बात करेगा कि तीनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अक्षीय त्रिज्या ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, और बल आघूर्ण भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब कि तीनों की बीच में क्या है, सदिश राशि है। लेकिन इसमें बात करें तो ये दोनों के दोनों सदिश है, लेकिन ये क्या है, अदिश राशि है, ठीक है। तो ये दोनों में इस टाइप का कंडीशन देखने को मिलता है। तो इसमें वही चीज़ बताया गया है, जब यहाँ पर दो सदिशों को मल्टीप्लाई करेंगे और एक अदिश राशि मिले, ठीक है, तो आप उसको डॉट प्रोडक्ट करके दर्शाओगे, एफ इंटू डी इज इक्वल टू डब्ल्यू। और जब यहाँ पर दो सदिशों को मल्टीप्लाई करें और एक सदिश राशि मिले तो उसको क्रॉस प्रोडक्ट करके दर्शाओगे, ठीक है। दोनों में बस यही चीज़ें, ज़्यादा अंतर नहीं है। अब बात कर लेते हैं, इसमें और कुछ दिया देख लेते हैं। हाँ, एक और चीज़ दिया हुआ है, यहाँ पर ध्यान देना। यहाँ पर जब दो प्रोडक्ट तुलना करते हैं, मान के चलिए एक सदिश ले रहा हूँ यहाँ पर मैं ए वेक्टर, दूसरा सदिश लेता हूँ बी वेक्टर, ठीक है। दो सदिशों को मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, तो इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीपल करके लिख सकते हैं। मतलब कि ये क्रम विनिमय जो नियम होता है ना, सदिश और अदिश में, उसमें अंतर में लिखे होंगे। अदिश जो होता है वो क्या करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, लेकिन सदिश उसका पालन नहीं करता है। ये लिखे हो कि नहीं लिखे हो, अंतर लिखे हो नहीं लिखे हो, मैं लिखने के लिए बोला था, सब लोग बोले थे कि लिख लेंगे करके, इस वजह से नहीं लिख पाया था। लिखे हो नहीं लिखे हो, लिखो, उसको थ्योरी पढ़ोगे तब ये समझ में आएगा, इसीलिए मैं सारी चीजें लिख पाता हूँ। नहीं लिखे हो, एग्जाम में आ सकता है वो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, तो क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को ना, अगर एक क्रम विनिमय नियम का क्या करता है, पालन करता है, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। इसको आगे पीछे कर सकते हैं, बट सदिश में ऐसा नहीं है। सदिश में अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, तो सदिश क्या है बेटा, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। यहाँ पर इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता, ठीक है। इसको मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, माइनस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर, ठीक है। अगर इसको आगे पीछे करके लिख सकता हूँ तो माइनस साइन आ जाएगा सीधा, ठीक है। तो कभी भी सदिश गुणन में हम लोग ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते, लेकिन अदिश गुणन में ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक क्रम विनिमय पानियों का पालन करता है और ये नहीं करता। इस वजह दो सदिशों का
दो सदिशों का अदिश गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल अदिश होता है। दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है? अदिश होता है। अब इसके नीचे यही एग्जांपल लिखो, फिर से लिखो इसको, इतना छोटा लिखो, अब समझ में आ जाएगा ये क्या हो रहा है। दो सदिश है और दोनों का अदिश गुणनफल किया, मतलब क्या किए? डॉट प्रोडक्ट किए, तो क्या निकल गया? एक अदिश राशि निकला। दो सदिशों का, हाँ लिखो लिखो लिखो, इसको लिखो नीचे में, तब समझना। उसी का डेफिनेशन लिखो, प्राप्तांक कितना है बेटा इसकी? ये सिर्फ वन इंटू स्थापन इसको लिखा है एस डॉट टी इज इक्वल टू डब्ल्यू। दो सदिशों का अदिश गुणन क्या होता है? एक अदिश होता है। ऐसे स्टाइल और बना लो, लिखो दो सदिशों का सदिश गुणनफल, दो सदिशों का सदिश गुणनफल, दो सदिशों का सदिश गुणनफल सदिश होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये दोनों के दोनों सदिश है ना, ठीक है। आर यहाँ पर देखो ये वाला इस तरीका इतना, ठीक है। ये दोनों अच्छी चीज भी क्या है? सदिश राशि, और बल भी क्या है? सदिश राशि है। तो दोनों सदिश है ना, तो दोनों सदिशों का सदिश गुणनफल, क्रॉस क्यों नहीं? तो क्रॉस क्या है? सदिश गुणनफल है। तो दोनों सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होता है बेटा? सदिश राशि होता है। ठीक है, बस